तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू निसान ग्रेवाइट। आज निसान इंडिया ने फाइनली अपनी ऑल न्यू ग्रेवाइट को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अगर आप एक 7 लाख रुपए के रेंज में एक एमपीवी देख रहे हैं जो कि प्रीमियम हो, कंफर्टेबल और सेफ्टी वाइज बिल्कुल श्योर हो, तो आपके सामने है निसान ग्रेवाइट। केवल 5.65 लाख रुपीस में आज निसान इंडिया ने इसको लॉन्च कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा कंपिटेटिव प्राइसिंग है। ये गाड़ी जो रेनो ट्राइबर 2019 में लॉन्च हुई थी उसी का रिफ्रेश्ड और एक अपडेटेड और कह सकते हैं कि उसी का रीबैज अवतार है। तो आज की वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से निसान ट्राइबर के मुकाबले आपको 11,000 रुपये कम कॉस्ट में ग्रेवाइट ऑफर कर रहा है। सारी चीज़ें बात करेंगे। टोटल आपको इसमें 8 वेरिएंट मिलते हैं, तो 8 वेरिएंट में कौन सा वेरिएंट लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और सबसे खास बात जो पेट्रोल ले रहा है उसके लिए ऑप्शन है। साथ ही साथ जो सीएनजी के साथ जाना चाहता है तो यहाँ पर डुअल सीएनजी टेक्नोलॉजी, जो एक तरीके से डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो कंपनियां बाकी मारुति ये सब देती है, तो यहाँ पर निसान भी इसको देना चाहता है। और पहली बार इस सेगमेंट में आपको डुअल सिलेंडर सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा एक 7 सीटर एमपीवी के अंदर। तो आइए जानते हैं आपकी नई ग्रेवाइट आपको क्या ऑफर कर रही है, क्या ऑप्शंस है और किस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में एक 7 सीटर एमपीवी का मजा है ये गाड़ी आपको देगी। सबसे पहले जो प्राइसिंग है केवल 5.65 लाख रुपीस, जो कि अभी इंट्रोडक्टरी है। ज़रूर है कि ये बढ़ने वाली है और पहले 5,000 कस्टमर्स के लिए ये प्राइस है कुछ ज़्यादा खास है क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। सबसे ज़्यादा स्पेशल है कि 5 साल तक जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री होगी आपकी। सिर्फ जो कंज्यूमेबल है वो एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी जो सर्विस कॉस्ट है वो कंपनी देगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। बाकी ये गाड़ी बिल्कुल हूबहू जो आपने ट्राइबर देखी है जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी उसी को एक मैं कहूँगा रीबैज और एक नए डिज़ाइन लुक के साथ पेश किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो गाड़ी ना 2019 में लॉन्च हुई, हाल ही में उसको एक नया रिफ्रेश मिला और ये उसी रिफ्रेश का एक रीबैज अवतार है। गाड़ी दिख कैसे रही है आपके सामने है, बहुत ही नया सा लुक है। और जो इंटरनेशनली जो निसान अपनी नई नई एक फ्लैगशिप कार्स में डिज़ाइन देता है वही दिया गया है। बाकी ये जो कलर ऑप्शन भी देख रहे हो ये इनका फॉरेस्ट ग्रीन कलर ऑप्शन है जो कि निसान की पेट्रोल के अंदर आता है। तो अब यहाँ से हम डिटेल में बात करते हैं निसान ग्रेवाइट आपको ऑफर क्या कर रही है, कौन सा वेरिएंट ज़्यादा काम का है इसका। तो सबसे पहले ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एमपीवी बनाई गई है जो कि 7 सीटर लेआउट में है। सबसे ज़्यादा खास बात है इस गाड़ी का लुक बहुत बढ़िया दिया गया है। उसके साथ ही जो प्लेटफॉर्म है वो CMF A+ प्लेटफॉर्म है, जिसे पहले भी ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी हुई है। काफ़ी लोग मानते हैं कि अर्टिगा के मुकाबले ज़्यादा सेफ गाड़ी है क्योंकि उसको 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी, इसको 4 स्टार मिल गई थी। और अभी यहाँ पर इसको बेस मॉडल से 6 एयरबैग मिलेंगे, TPMS, मतलब ज़्यादा जो फंक्शन फीचर आपको चाहिए ना वो तो है ही बेस मॉडल में। उसके साथ ही जो 6 एयरबैग का वादा है वो भी ये दे रहे हैं। एक जो स्पेशल बात आती है कि ओवरऑल जो गाड़ी की लंबाई है वो सिमिलर है जो आपने अभी ब्रेजा और जो आपकी एक तरीके से ना जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है 3990 mm, यानी कि 4 मीटर में केवल 10 mm का ही कमी है। और ये जो नए नए कलर ऑप्शन आप देख रहे हैं जिसमें ब्लैक का भी ऑप्शन है, व्हाइट का ऑप्शन है और जो फॉरेस्ट ग्रीन ऑप्शन आया वो है। और बाकी ये सारे वेरिएंट को आप देखो। सबसे पहले जो वेरिएंट की बात करेंगे बेस मॉडल की, जिसकी अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है 5.65 लाख रुपीस, जिसका नाम है विशिया। अगर उससे ऊपर आप देखेंगे एक्सेंटा है, फिर उसके बाद एन कनेक्टा है, फिर टेक्ना है, और जो एक स्पेशल लिमिटेड लॉन्च एडिशन आया है वो सिर्फ 1,001 कस्टमर को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला है। और उसके साथ ही जो ऑटोमेटिक के ऑप्शन है पेट्रोल के अलावा वो भी आपको मिड मॉडल से मिलने शुरू होते हैं। एक जो स्पेशल बात, सेगमेंट में पहली बार ये डुअल सिलेंडर सीएनजी किट दे रहे हैं। ये कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आप सब जानते भी है कि रेनो और निसान ये चीज़ नहीं करता है कंपनी से। जो इनके वेंडर होते हैं उन्हीं से ये टाई अप करके ये चीज़ देते हैं। कितना सही है कितना गलत है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन डुअल सिलेंडर वाला जो ऑप्शन है एक वेंडर भी दे रहा है, लेकिन फिर भी एक निसान अपना वारंटी और वो सब पैकेज, तो अच्छी बात है। और उसी के साथ जो प्राइसिंग 5.65 लाख रुपीस बिल्कुल एक तरीके से कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है। जो आपकी ट्राइबर की प्राइस है 5.76 लाख रुपीस एक्स शोरूम है, 11,000 रुपये एक्स शोरूम में कम किए हैं इनने, जो कि बहुत बड़ी बात है निसान के लिए क्योंकि ऑलरेडी जो इनकी मैग्नाइट है वो भी इसी प्राइस में आती है। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो मैग्नाइट के लिए भी होगा क्योंकि ये गाड़ी 5+2 कहा जाता है, लेकिन लोग इसे 7 सीटर की तरफ पूरा यूज करते हैं। और वहीं अगर आप मैग्नाइट की प्राइस देखें तो 5.62 लाख रुपीस है, यानी कि मैग्नाइट इससे केवल 3,000 रुपये कम कॉस्ट करती है एक्स शोरूम में बेस मॉडल के लिए। लेकिन स्पेशल बात है कि ये गाड़ी आपको एक्स्ट्रा एक रो देती है जिसमें पीछे आपके 2 लोग और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ज़्यादा बूट स्पेस देती है और एक बड़ी गाड़ी वाला फील एक एमपीवी क्लास में आपको दिखता है। उसके साथ जो आपकी रेनो ट्राइबर है वो टैक्सी में बहुत ज़्यादा कॉमन हुई है, कमर्शियली लोगों ने उसको बहुत पसंद करा है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी कम खर्चीली है। माइलेज भी आपको 19 kmpl का यहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं और इंजन जो आपको मिलेगा एकमात्र मिलता है, यानी कि 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन है, कोई भी टर्बो चार्ज और ऐसा ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा। 1000 सीसी का ही जो इंजन आपको दिया गया है वो सीएनजी में भी मिल जाएगा। तो अगर आप पेट्रोल में देखें तो आपको 72 हॉर्स पावर बना के देता है और 96 Nm का टॉर्क आपको दे देता है पेट्रोल के साथ। 5 स्पीड मैनुअल ले लीजिए या फिर 5 स्पीड
ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है AMT का। अभी CNG की क्या बातचीत है, कितना माइलेज होगा वो आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ दिखाया हुआ है और किस तरीके से जो वेंडर के साथ टाई अप करके उन्होंने ये चीज़ें की है। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप इसके पेट्रोल के साथ जाइए, क्योंकि साइज़ की गाड़ी के हिसाब से ना CNG कुछ ज़्यादा ही अंडर पावर्ड आपको फील होगी, और जो 72 हॉर्स पावर 96 Nm देने वाला पेट्रोल है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग तरीके से आपको ड्राइव करवा पाता है अगर आप उसको ज़्यादा फास्टली चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल फैमिली पर्सन के हिसाब से काफ़ी इनफ है। और 19 के MPL के साथ 7 से लेके 6 रुपये पर किलोमीटर की आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी। उसके साथ इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये लोग क्लेम कर रहे हैं 40 पैसा पर किलोमीटर, तो लगभग अगर उसको आप 50 पैसा पर किलोमीटर भी माने तो ये गाड़ी की रनिंग कॉस्ट 6 से लेके 6.5 रुपये पर किलोमीटर आती पेट्रोल में। अब CNG लेंगे तो वो 4 रुपये के आसपास आ जाएगी पर किलोमीटर, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन फिर उसके लिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे एक शोरूम के आसपास, और वहीं जो ऑन रोड जाएगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करेंगे गाड़ी में काम के फंक्शन फीचर क्या है। सबसे पहले नई चीज़ आई है कि गाड़ी का जो लुक है वो ट्राइबर के मुकाबले ज़्यादा निखर के आया है। उसके साथ ही हल्के फुल्के अलॉय में चेंजेस आप देखेंगे जो कि आपको थोड़ा EV कार की तरह लगेंगे। बाकी जो C शेप्ड आप DRLs या फिर जो एलिमेंट्स को देख रहे हैं कुछ ऐसी फील आ रही ना कि थोड़ा कुछ बड़ी बोल्ड SUV है। और फ्रंट में जो हेक्सागोनल ग्रिल एलिमेंट है, पियानो ब्लैक है, वो जो मैग्नाइट में आपने देखे हैं वैसे ही कुछ आपको मेल खाते हुए लगेंगे। निसान का काफ़ी प्यारा सा लोगो दिया गया, और गाड़ी का जो ओवरऑल बॉनेट लेंथ है या फिर एक प्रोफाइल है तो काफ़ी एक प्रीमियम फील आ रही है। इंटीरियर में भी इनने मल्टीपल एक 3D एलिमेंट्स को डाला है, 7 इंच की स्क्रीन डाली है, और गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस आपके सामने आ रहा है काफ़ी सही है। ऐसे कोई कमी पेशी नहीं है। बॉनेट में भी देखेंगे प्रॉपर काउंटूर आता है, और जो सारे कलर ऑप्शन आपके सामने तो बहुत ऑप्शन है। ब्लैक का ऑप्शन है, ग्रे का ऑप्शन है, सिल्वर है, वाइट है, उसके साथ ही जो फॉरेस्ट ग्रीन एक नया शेड आया हुआ है वो भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। बाकी जो 7 इंच का ड्राइवर क्लस्टर है वो तो मिल ही रहा है, और साथ में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि सिमिलर है ट्राइबर की तरह। और ये सारे वेरिएंट को अगर देखें ना, इनमें जो सबसे ज़्यादा काम का वेरिएंट आता है वो आता है इनका एक्सेंटा वेरिएंट, जो कि इसका सेकंड बेस मॉडल है। उसके साथ अगर आपको सारे फंक्शन फीचर चाहिए फिर तो टॉप मॉडल काम का है। लेकिन अगर जो बजट के हिसाब से देखें तो बेस मॉडल जो कि 7 लाख रुपीज़ के आसपास, 1.25 लाख रुपए मोस्टली आपको ऑन रोड दिख जाता है, जिसकी वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसकी जो दिखा दूंगा मैं। और जो सेगमेंट फर्स्ट यहाँ पर डुअल सिलेंडर CNG का जो वादा किया गया है कि इस तरीके से CNG की कुछ व्यवस्था की जाएगी जो अभी तक आपको जो टाटा दिखाता है या फिर जो कंपटीशन है नहीं दिखा पा रहा है, तो वो सब है। बाकी वारंटी भी देखे तो वारंटी में भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है, अच्छी वारंटी दी गई है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की। और जिस तरीके से इंट्रोडक्टरी प्राइस है तो ये बिल्कुल बढ़ने ही वाली है आगे जाके, लेकिन पहले जो 5000 कस्टमर होंगे या जो पहली बुकिंग करेंगे उनके लिए थोड़ा स्पेशल रहेगा। यहाँ पर उनको एक तरीके से मैं कहूँगा 5 फ्री सर्विस मिलेंगी और बहुत सारे फंक्शंस है। निसान फाइनेंस की तरफ से आपको बहुत ही कम रेट में फुल ऑन रोड प्राइस में फाइनेंस हो जाएगा, वो आप देख लेना इसमें। बाकी अगर प्राइसिंग देखें तो काफ़ी अच्छी कहूँगा मैं, 5.65 लाख रुपीज़ लगभग मैग्नाइट के आसपास ही आ गए हैं। और एक तरीके से अपने लिए भी इन्हें खतरा मोल ले लिया है कि जो मैग्नाइट की सेल है वो थोड़ा गिर सकती है। लेकिन उसमें निसान को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नाइट ऑलरेडी इनकी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट होती है। लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट ले लो या फिर राइट हैंड ड्राइव मार्केट ले लो, बहुत अच्छी एक्सपोर्ट होती है। तो इंडिया में अगर सेल में कुछ 19-20 भी हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहर ये गाड़ी बहुत अच्छे प्रीमियम में बिक जाती है इंडिया के मुकाबले। उसके साथ ही ये गाड़ी बहुत अच्छा एक ऐसा स्पेशियस पैकेज दे रही है जो हमने स्टार्टिंग में 2019 अगस्त ड्राइवर के टाइम पे सुना था, बहुत खुशी हुई थी कि मार्केट में कुछ ऐसा आया है। हाँ, ये ज़रूर था कि लोगों को चाहिए था कि एक डीजल का ऑप्शन मिल जाता या फिर कुछ और पावरफुल इंजन मिलता जिसको और बेहतर तरीके से 7 लोगों के साथ और बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते। लेकिन जहाँ पर बजट की बात आती है, थोड़ा सा लोगों को चाहिए कि कम बजट में ही हमें सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाए, तो वहाँ पर आपको ऐसे ही सेगमेंट में आना पड़ता है जिसमें आपको 7 से लेके 11 लाख रुपए के रेंज में लगभग सब दिख रहा हो, जो कि बेस मॉडल आपको 6 लाख रुपए से कम में शो कर रहा है, टॉप मॉडल आपको 9 लाख रुपए के ऑप्शन में दे रहा है। तो आपको ट्राइबर और ग्रेवाइट दो ऑप्शन बहुत स्ट्रांग मिलेंगे। इससे ऊपर अगर आप देखना चाहते हो तो सिट्रॉन की तरफ से आपको C3 एयरक्रॉस मिल जाती है, या फिर अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं मारुति के शोरूम में तो आपको अर्टिगा का ऑप्शन मिलेगा, जो कि थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसके मुकाबले, 2 से लेकर 3 लाख रुपए ज़्यादा आपसे कॉस्ट करती है और लगभग काम इसी के आसपास कर देती है। वो थोड़ी बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा महंगा इंश्योरेंस, थोड़ी महंगी रनिंग कॉस्ट और थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ है, लेकिन उसका अलग रुतबा है। ये गाड़ी ओवरऑल स्पेस के हिसाब से बनाई गई है, थोड़ा बजट के हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से बनाई गई है। जो इसको एक तरीके से ऐसा यूज़ करना चाहता है कि आपको स्पेशियस गाड़ी भी मिल जाए, कभी कभी मैं इसको एज अ 5 सीटर यूज़ करूँ, तो वो अलग अलग ऑप्शंस हैं। बाकी जो 5+2 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो थर्ड रो है उसको आप हटा भी सकते हैं, तो थर्ड रो हटा दोगे तो बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। फिर जो बूट स्पेस आपको मिल रहा है वो है 625 लीटर का, तो 600 लीटर का बूट स्पेस मिल पाना भी इस सेगमेंट में बहुत बड़ी बात है। बाकी आपको ESC का ऑप्शन, हिल स्टार्ट असिस्ट, बहुत सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं। उसके साथ ही 6 एयरबैग है, TPMS दिख जा रहा है और जो नए नए कलर ऑप्शन है वो दिख ही रहे। बाकी गाड़ी की लंबाई 3990 mm इसकी लेंथ है, 173
1.39 mm इस गाड़ी की चौड़ाई है, 1643 mm इसकी आपको हाइट मिलती है। व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा है, 2636 mm का इसका व्हील बेस और 182 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 40 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो 40 लीटर के फ्यूल टैंक से अगर ये गाड़ी आपको 15 का भी माइलेज दे तो ये गाड़ी ईजिली 500 से लेकर 600 किलोमीटर सिंगल आपका जो फ्यूल अप है उसमें चल जाती है। और जो टायर्स की बात करें, बेस मॉडल में आपको 14 इंच का स्टील रिम व्हील मिलेगा जिसका साइज रहेगा 165/80 और रेडियल 14 का। तो 14 इंच का टायर आपको बेस मॉडल में मिलेगा। और हायर मॉडल में आएंगे जो आपके सामने है, इसका जो टायर है ये है 185/65 रेडियल, 15 इंच इसका साइज रहेगा। बाकी इससे नीचे अगर देखेंगे मिड मॉडल की ओर तो वहाँ पर फ्लैक्स व्हील मिलेंगे, यानी कि स्टील व्हील होंगे लेकिन दिखते वो अलॉय की तरह है। तो ये कुछ रहा आपको निसान ग्रेवाइट में क्या कुछ बता पाया आपके सामने मैंने पेश करा। बाकी जो ग्रेवाइट है वो ग्रेविटी से ड्राइव किया गया शब्द, तो ग्रेविटी एक तरीके से जो 7 लोगों को लेके आप चल रहे हैं, फैमिली को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही एक जो अपनापन है या फिर जो टुगेदरनेस कहा जा रहा है कि हर कोई मतलब एक साथ मिलजुल के ट्रैवल करे, तो वही इनकी एक डिज़ाइन फिलॉसफी या फिर ओवरऑल जो प्रोडक्ट फिलॉसफी है वो रहने वाली है। काफ़ी अच्छी फिलॉसफी है, निसान का पूरा भरोसा इस प्रोडक्ट के ऊपर और ये प्रोडक्ट बिल्कुल चलने वाला है क्योंकि रैनो को इस गाड़ी से बहुत अच्छी सफलता मिली थी और अभी तक वो काफ़ी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, जिस तरीके से निसान को मैग्नाइट से हेल्प मिली है। तो देखते हैं किस तरीके से जो आपके ग्रेवाइट